साथियों नमस्कार, मैं पवन शर्मा, प्रभारी आगरा शिक्षक खंड वित्तीय शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। साथियों, बड़े सौभाग्य का विषय है, मेरे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर एस.एल. सिसोदिया साहब, जो एक MLM कंपनी में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरे प्रदेश में इनकी डिमांड होती है। आज स्कूल में प्रार्थना सभा में आपने बच्चों के सामने और शिक्षकों के सामने बहुत बड़ा उद्बोधन किया और बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए, शिक्षक बड़े एक्साइटेड हुए। फिर डॉक्टर साहब, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश के स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जुड़ा हुआ हूं और आगरा शिक्षक खंड का प्रभारी होने के नाते 12 जनपदों के विद्यालयों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जुड़ा हूं। तो आपके कुछ शब्द हमारे इन आगरा शिक्षक खंड के 12 जनपदों में पहुंच जाएं, ताकि हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थी इन जनपदों के लाभान्वित हो सकें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पुनः उन्हें दोहराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पवन शर्मा जी। वैसे तो जो है हम आपको काफ़ी अरसे से जानते हैं, लेकिन जो आपकी उपलब्धि है, जो आपकी मैंने देखा है आपको आगे बढ़ते हुए, जो आपने परचम लहराया है शिक्षा के क्षेत्र में, वाकई आपने तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना गौरवशील काम किया है शिक्षा को लेकर के। बच्चों को जो है इतना ट्रेंड किया है। यहाँ अब तक बहुत सारे कॉलेजेस में लेक्चर ले चुका हूं, जो यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाई दिया, ऐसा डिसिप्लिन मुझे कहीं नहीं, चाहे वो स्टूडेंट में हो, चाहे वो शिक्षकों में हो, महिला शिक्षकों में हो, पूरा एकदम आप नहीं भी थे, इसके बावजूद भी यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित था। मैंने आज यहाँ पर 3 चाबियों के ऊपर बात की खास तौर से। पहली जो की है ना, वो रिस्पेक्ट है। पहली जो चाबी है जीवन में सक्सेस होने की, जो सबसे पहली चाबी वो रिस्पेक्ट है। दूसरी चाबी है हमें हर एक व्यक्ति को, हम सबको अपना जो है रिस्पेक्ट के साथ में क्या डेवलप होता है, चरित्र डेवलप होता है। इसके बाद हमें दूसरी जो बात हमने की है वो पंक्चुअलिटी के ऊपर की है। यदि हम पंक्चुअल हैं तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मैंने देखा है यहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल पंक्चुअल थे, टाइम बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो शेड्यूल है ना, मैंने देखा आपका हर एक काम शेड्यूल में रहता है। और एक जो एक्टिविटी मुझे कराई वो बहुत मज़ेदार, बच्चों ने उसको पार्टिसिपेट किया। मैंने लोगों को जो हम कहते हैं वो लोग नहीं करते, जो हम करते हैं लोग वही करते हैं। हमने एक एक्टिविटी कराई जिसमें मैंने जो है दोनों हैंड्स रेज करवाए, लेफ्ट राइट हैंड रेज करवाए। इसके बाद मैंने सबको बोला कि अपनी अपनी उंगली को गाल में रखिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ठोड़ी पर रखी। लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 90% बच्चों ने जो है ठोड़ी पर रखी। क्यों? क्योंकि मैंने किया था। इसलिए जो आज का सेशन बहुत ही मोटिवेटेड रहा और मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज लर्निंग ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे बुलाया इसके लिए पवन शर्मा जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हम चाहेंगे आपकी जो जूनियर विंग है, आपकी सीनियर विंग, और बहुत जल्दी हम आपके दूसरे कॉलेज में भी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन शर्मा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जैसे स्कूलों से जुड़ा हूँ तो हमारे शिक्षकों में, प्रधानाचार्यों में, प्रबंधकों में एक सोच होती है कि जैसे हम शिक्षा से जुड़े हैं, हम प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, तो हम सीखे हुए हैं और हमें अब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर जीतना जरूरी है तो सीखना भी जरूरी है। वो हमारे जो प्रबंधक, प्रधानाचार्य बंधु जो जीवन में जो जितनी सफलता चाहते थे वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ रह के सीखा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमने सुना, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तब हमारे यहाँ आज इसी विद्यालय में जिसमें आप आए हैं करीब 92 टीचर्स का स्टाफ है। ये 3 साइड से आपने देखा था विद्यालय शुरू किया था। आज 3000 बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं। तो सीखने का जीवन पर बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन क्या ऐसा करें कि हमारे प्रधानाचार्य, प्रबंधक और शिक्षक बंधु यह महसूस करें कि अभी हमें सीखने की जरूरत है? बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा सवाल है और वाकई मैं धन्यवाद कहूँगा आपके इस सवाल के लिए। और ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका आंसर हमारे पास है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीखना जीवन का अंत होता है, लास्ट तक हमें सीखना चाहिए। ये जो नहीं कि हमने BA कर लिया, MA कर लिया और पढ़ाई बंद कर दें, सीखना बंद कर। क्योंकि जो हमने आज बात की, हमने न्यून कोण पढ़ा, सम कोण पढ़ा, बहुत सारे कोण पढ़े, लेकिन हमने दृष्टिकोण नहीं पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है, दृष्टिकोण नहीं पढ़ा। और सब कुछ डिपेंड करता है हमारे दृष्टिकोण पर, नजरिए पर। क्योंकि यदि नजरिया हमारा पॉजिटिव है तो हम सीखेंगे। इतना बड़ा अंपायर करने के बावजूद मैंने देखा सर, आपको जीरो से हीरो की जर्नी मैंने आपकी देखी है।
और मैंने देखा आपको अपने अंदर चेंज लाते हुए, क्योंकि चेंज बाहर नहीं चाहिए सर, चेंज तो हमें अंदर चाहिए। यदि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, लगातार आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ हमें सीखना पड़ेगा, बदलाव लाने पड़ेंगे। बदलाव बाहर नहीं चाहिए, बदलाव अंदर चाहिए, हमारे एटीट्यूड में बदलाव चाहिए। और आपको मैंने देखा, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। जी। मैंने आपको आज तक कभी निगेटिव नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। तेज बोलते तो देखा है, लेकिन मैंने आज तक वो जो हम्बल नेचर है, वो मैंने कभी पढ़ा था, किसी ने सिखाया था मुझे, द ग्रेट मैन आर वेरी हम्बल, वो सर आप हैं रियली। और यदि हमारा पूरा शिक्षक समूह, शिक्षक, प्रधानाचार्य यदि ये सोच ले कि प्रबंधक महोदय ये सोच ले कि मुझे आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी, क्योंकि जीतना है तो सीखना। यदि जीवन में जीत चाहते हैं, जीवन में आप बड़ी सफलता चाहते, अल्ट्रा सक्सेस चाहते हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। आज सीख ले, क्योंकि अभी देख रहे हैं ना, लगातार हम लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। जो लोग अभी भी फिजिकल कर रहे हैं वो नहीं आगे बढ़ पा रहे, जो डिजिटल निकल रहे वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग अभी भी खाली व्हाट्सएप पर अटके हुए हैं, खाली व्हाट्सएप पर टाइपिंग करने के लिए अटके हुए, और जबकि अभी एआई आ गया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गई। अब हम लोग उसका फायदा नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो एक समुंदर है। मैंने सर देखा, मेरे को मालूम नहीं था वो गोल गोल करके व्हाट्सएप में आता था, और वो जब चैट जीपीटी हमने देखा, अरे बाप रे बाप। तो सर हमें जीवन में बड़ी सफलता के लिए सीखना बहुत, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से मैं आपको इसका जवाब भी, हमारे सारे शिक्षकों को इसका जवाब भी मिल गया है कि आगे बढ़ना है तो सीखना। कुछ प्रबंधक प्रधानाचार्य बंधुओं को लगता है कि भाई हमने तो कर लिया, हमने तो प्रोग्रेस कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो निष्क्रिय हैं, वो नेगेटिव हैं, वो सीखना नहीं चाहते, तो इसका प्रभाव उनके छात्रों पे भी पड़ता है, उनके शिक्षकों पे भी पड़ता है। वो खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शिक्षकों से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और अभिभावकों का नज़रिया अपने प्रति पॉजिटिव चाहते हैं। जब कभी स्कूल के हालातों पर चर्चा होती है तो उसके लिए बच्चों को दोषी ठहराएंगे, अभिभावकों को दोषी ठहराएंगे, लेकिन उन्हें कहते हैं ना कि हम दूसरों को सिखा नहीं सकते, दूसरों को सीखने में मदद कर सकते हैं। अगर शुरुआत पहले हमें अपने आप से करनी है, अपने विद्यालय का वातावरण बढ़िया करें, अपने विद्यालय में पेड़ पौधे लगाएं, अपना क्लासरूम्स को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आएँ, इन पर हम अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो एक अभिभावक तो साथ देते ही हैं, क्षेत्र वाले लोग साथ देते हैं, और परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कोशिश में मैं अपने शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य साथियों के साथ लगा हूं, और एक मुहिम भी अब चलानी है। बहुत सारे लोग, हालांकि मुश्किल से 20% लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये बंदा जो कह रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई, इसका साथ दो, या इसके लिए हाँ करो, या ऑल द बेस्ट करो, ओके करो, थैंक यू करो। लेकिन 80% लोग तो अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं और संतुष्ट भी नहीं है। आपने जो नज़रिए वाली बात जो कही, दृष्टिकोण वाली बात है, कहते हैं ना, प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, एटीट्यूड इज प्रॉब्लम। समस्या नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण एक समस्या होती है। अगर हम सीखने लग जाएंगे तो हमारे दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध करूंगा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है, उसके परिणाम हमारे स्कूल में आने लगे हैं। हमने पहले एक सोच होती थी कि CBSE माने अंग्रेजी माध्यम स्कूल और यूपी बोर्ड माने हिंदी मीडियम स्कूल, लेकिन हमारा यूपी बोर्ड का स्कूल होने के बावजूद भी हमने गार्जियनों का भरोसा जीता है। आज CBSE स्कूल में एडमिशन कराने के बजाय हमारे यहाँ एडमिशन कराना पसंद करते हैं। दूसरा एक आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताता हूँ, अलीगढ़ जनपद में अगर 60 स्कूल CBSE के हैं तो कम से कम 25 स्कूलों से अधिक फीस हमारे स्कूल में आती है। कम से कम 30 स्कूलों से अधिक बच्चे विद्यालय में हैं। तो मैं अपने प्रधानाचार्य प्रबंधक बंधुओं से काफ़ी प्रयास करता हूं कि शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। अभी सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अगर आप उसे सीखो, उसका इम्प्लीमेंट करो, तो आप जो चाहते हैं वो परिणाम आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो इसके लिए मैं एक जन जागरण अभियान चलाऊंगा, शिक्षकों तक पहुंचूंगा, प्रधानाचार्यों तक, प्रबंधकों तक पहुंचूंगा। और बहुत सारे लोग बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं,
बहुत सारे लोग अपने बच्चों के, स्कूल के बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। और खासकर मैं डॉक्टर साहब एक चमत्कार की बात आपको बता रहा हूं कि जो शिक्षक, जो प्रधानाचार्य, जो प्रबंधक, वो बच्चों के भविष्य के प्रति जो चिंतित हैं, उनके खुद के बच्चे भी एजुकेशन के क्षेत्र में चमत्कारिक परिणाम ला रहे हैं। और जो स्कूल संचालक अपने छात्रों के प्रति पॉजिटिव नहीं है, उनके खुद के बच्चे भी ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं खुद और डॉक्टर एसएल सिसोदिया साहब, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कभी आपके जनपद में आएं तो आपकी मीटिंग लें। और इसके लिए कोई आपको फीस खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक मित्र बनाने की जरूरत है। आप अगर अपने मित्रों की सूची में मेरा नाम रखते हैं, डॉक्टर एसएल सिसोदिया साहब का नाम रखते हैं, तो जरूर आपको बेहतर महसूस होगा और आप अपना मित्र बनाना पसंद करेंगे। क्यों? सिर्फ आपको एक कदम शुरुआत करनी है, अपने मित्रों की सूची में मेरा और डॉक्टर एसएल सिसोदिया साहब का नाम रखना है। और भी बहुत सारे जिन्होंने सीख कर उसका इम्प्लीमेंट करके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं, उन साथियों को भी हम आपसे रूबरू कराने के लिए, उनके शब्द आपको सुनवाने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम उनसे भी गुजारिश करेंगे। बस आपको एक कदम बढ़ाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी आते रहिए और हम निवेदन करेंगे कि बहुत सारे विषय नेक्स्ट में आपके सामने रखें ताकि हमारे शिक्षक साथियों को मार्गदर्शन मिल सके। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।